जो संकल्प में शक्ति कैसे आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के जमाने में जैसे कोई श्राप दे देता था या कोई आशीर्वाद दे देता था तो उसके पूरे भी होते थे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी संकल्प पूरे क्यों नहीं होते और संकल्प पूरे कैसे करें, संकल्प में पावर कैसे आए। देखो, तुम्हारी संकल्प शक्ति माना मन की शक्ति खत्म क्यों हो गई? पहले तो ये सोचना कि उसका मूल कारण क्या है। ठीक है। कोई भी चीज के मूल में जाओ। ठीक है। कि तुम्हारे संकल्पों में शक्ति क्यों नहीं है, तुम्हारे विचारों में पावर क्यों नहीं है, तुम जो सोचते वो होता क्यों नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कहेंगे आज कलयुग है, कलयुग में आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो आत्मा के अंदर पाप भी भरा होगा कई युगों का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का कर्म बंधन भी आएगा। तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति कब आती है? मन में पावर कब आती है? संकल्प माना मन ही संकल्प करता है ना। संस्कार परिवर्तन कब होता है? जब आत्मा में पावर आ गई। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो तुम्हारे संकल्प, सोच, कर्म सब सतो प्रधान थे। आत्मा रजो प्रधान बनी त्रेता में तो रजो प्रधान कर्म थे, सोच भी रजो प्रधान थी। और आत्मा जब तमो प्रधान बनी कलयुग में, द्वापर से कलयुग में अभी इतनी तमो प्रधान बन गई। तो ये तमो प्रधान बनने का, आत्मा का तमो प्रधान बनने का कारण क्या है? आत्मा के अंदर सब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो भी कलयुग में जो लाखों साल हुआ, लाखों साल की सोच आत्मा में भरी पड़ी है ना। हर कोई रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। जो सीन तुमने देखा, सोचा, समझा, जो भी कर्म किए वो रिकॉर्डिंग है ना। जैसे मोबाइल में आज कितने जीबी का मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना। 100%। हाँ, तो तुम्हारी आत्मा में तो कितनी बड़ी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। हाँ, आत्मा जब से आत्मा का सर्जन हुआ तब से समझो कि आत्मा खरबों साल पुरानी है, तो उसके अंदर खरबों साल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिखी है ना। तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है। आत्मा अनेकों बेहिसाब जन्म के बाद, कई युगांतर के बाद, कई कल्प में बाद आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई, इतनी गिर गई है। अब तुम्हें उसको सतो प्रधान बनाना है, ओरिजिनल स्टेज में ले जाना है आत्मा में। तो आत्मा में लॉस क्या हुआ? आत्मा की पावर को लॉस हुआ। क्या हुआ? अब आत्मा की पावर, तुम्हें संकल्पों में पावर लानी है तो आत्मा में पावर आनी चाहिए। अब आत्मा तो कई कैटेगरी की है, मैंने आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की बात कही जी। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो सोचता है कि मैं अच्छा सोचूं, ज्ञान में चलूं, गीता ज्ञान में चलूं, कर्मयोगी बनूं, परमात्मा की याद में रहूं। तो उसको ज्ञान होता है कि आत्मा में पावर केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ही आता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बारे में ज्ञान सुनेगा, उसको ज्ञान होगा कि ये देवी देवता से पावर नहीं मिलते हैं। देवी देवता जैसे तो हमारे जैसे मनुष्य बन गए। या मंत्रों में शक्ति नहीं है, तंत्रों में भी शक्ति नहीं है, सब सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। तब कलयुग में सब शक्तियां काम नहीं करती। तो आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है, योग माना कनेक्शन लगाती है आत्मस्वरूप बनकर, तो आत्मा में जो पावर आता है, आत्मा में पावर आता है, फिर सोचता है। आत्मा में जो एक सोच होता है कि जैसे हम बताते हैं परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो उसके मन में हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन चलाता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति है, स्थूल शरीर में भी अच्छी परम शांति, वाइब्रेशन ओरा में भी परम शांति है। पर ये तो नया रिकॉर्डिंग बना ना बापूजी, अभी ज्ञानी आत्माएं कर रही है ना। ओके, पर जो आत्मा में पुराना इतना रिकॉर्डिंग भरा पड़ा है उसका क्या? आत्मा में जितनी जितनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग से आएगी ना, ऊपर से आएगी ना। ठीक है। तो योग के माध्यम से आत्मा में पावर आएगी। पावर आएगी तो आत्मा की भी ओरिजिनल शक्ति धीरे धीरे जागती जाएगी ना। ओके। आत्मा की जितनी जितनी पावर से, जैसे पावर आप दिया जलाते हो ना, ठीक है, तो दिया जलाए तो अंदर की आत्मा का दिया जल गया ना। तो आत्मा के अंदर की ओन पावर, दो पावर है, एक तो ऊपर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मिली पावर, परम प्रकाश, परम लाइट, और उसकी ओरिजिनल आत्मा की पावर भी जग जाती है। तो दो पावर इकट्ठी हुई ना। बिल्कुल। तो दो पावर इकट्ठी हुई तो आत्मा के अंदर जितनी शक्तियां जागती है, इतना ही विकर्म पाप, वो आत्मा में पाप जो भरा पड़ा है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है तो उसमें से परम तत्व का बॉडी होती है। परम तत्व के बाद में फिर थूल तत्व की बॉडी होती है। तो ये सारी सोच, मतलब ओरा बदल जाता है। तो आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान, बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है।
और वो आत्मा तमो से रजो बन जाती है। तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका ओरा, बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है। ये बात तब उसके संकल्पों में पावर आती है। ओके, तो ये आपकी बात